हेलो एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम टू लो पॉइंट चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे आप लोग। अच्छा, बहुत सारे बच्चों को अलग अलग कोर्सेस के सर मिनिमम कट ऑफ क्या होगी, मिनिमम मार्क्स क्या होंगे। अगर हम लोग एक वीडियो में पूरा समराइज़ करने की कोशिश करें 4-5 मिनट में, तो हम लोग ये समझ पाएंगे कि कैसे कट ऑफ को हम लोग देखते हैं या कट ऑफ कैसे फ्रेम होती है, कितनी कट ऑफ अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में अलग अलग कोर्स को लेकर हमें वेरी करेगी, हम उसको देखेंगे। और लास्ट में मैं जाते जाते आपको ये भी कहना चाहता हूँ कि 50% तक भी चांसेस हैं। मैं आपको वो अभी लास्ट में बताऊँगा कैसे हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग देखते हैं कि अलग अलग कोर्सेस में कैसे कट ऑफ बनती हैं। तो ये जनरल कैटेगरी, EWS, OBC और SC ST के जो बच्चे हैं, हालांकि SC की थोड़ी ज़्यादा होती है, ST की कम। हमने पूरा मिला के रखा है, इस वजह से हमने साथ रख लिया है। तो ज़रा देखो भाई, देखो ये जनरल कैटेगरी में ज़्यादातर देखा गया है कि जो कोर्सेस टॉप यूनिवर्सिटीज़ की बात करें, जो बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनमें जो मेरिट देखी जाती है जनरल कैटेगरी की, वो 80 से लेकर 90 के बीच में वो कैटेगरी देखी जाती है कि इनके इतनी कट ऑफ्स हाई रहती हैं। और वहीं अगर EWS की बात करें तो वो 75 से लेकर 85 के बीच में उनकी कट ऑफ्स देखी जाती हैं। अगर OBC की बात करें तो ये 70 से लेकर 75 तक की कट ऑफ देखी जाती है। और वहीं ST ST की कट ऑफ हो तो वो 65 से लेकर ये आपका 60 है ना, 60% तक ये आपकी कट ऑफ देखी जाती है। लेकिन यही बात आती है कि जो ऐसे कोर्सेज टॉप यूनिवर्सिटी की, ऐसे टॉप यूनिवर्सिटी के टॉप कोर्सेज, जैसे एग्जांपल BHU का BLLB, ठीक, BHU का LLB, तो इन कोर्सेज में सीटें बहुत कम हैं। तो ये जो कट ऑफ है, ये जो जनरल की होती है, वहीं आसपास में बहुत कम, जैसे कि ये 80 से 90, अगर मान लो जनरल की 90 चली गई, जनरल की 90 चली गई, तो अब OBC 85 रहना ही रहना है ना। अब यहाँ SC ST का 80 रहना ही रहना है, तो यहाँ हम लोग कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जैसे अब यही हम लोग कर लें, अब यही हमारा BA का हो गया, तो BA में हम लोग देखेंगे तो ये वेरिएशन मिलेगा, क्योंकि BA में अगर हम लोग BHU की बात करें तो यहाँ लगभग 2300 सीटें हैं। तो इन 2300 सीटों में ये फॉर्मेट एकदम सटीक रहता है। अब अगर सेम यही प्रोसीजर हमको DU में भी देखने को मिलता है। DU में हमारे बहुत सारे फेमस कॉलेजेस हैं, है ना, क्योंकि वो फेमस यूनिवर्सिटीज़ भी हैं। उनमें जो अच्छे कोर्सेस होते हैं, उनमें यही धारा ये दिखती है कि भाई ये सेम कैटेगरी हमको दिखती है कि कट ऑफ का ये लेवल ऐसा ही रहता है। अब थोड़ा BHU DU से हम लोग थोड़ा नीचे जाते हैं, जैसे कि हम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी पहुंच गए, BBAU पहुंच गए, तो वहाँ जो कट ऑफ शुरुआत होती है वो 75 से लेकर 85 के बीच में। कहाँ से? 75 से लेकर 85, है ना, ये तो सही है। चलो 75 से लेकर 85 के बीच में अगर हम लोग चले आए, AU चले आए, BBAU चले आए, है ना, तो ऐसी यूनिवर्सिटीज़ में हम लोग देखते हैं कि कट ऑफ की शुरुआत कहाँ से होती है, 75 से लेकर 85 तक। लेकिन ये शुरुआत की होती है, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि रजिस्ट्रेशन जो हो रहे हैं, चाहे BHU का हो, DU का हो, AU का हो, है ना, ये अभी AU शुरू होने वाला है, तो हम देखेंगे कि ये क्या होता है कि रजिस्ट्रेशन साथ में होते, सारे बच्चे अप्लाई कर देते हैं, तो एक बार मेरिट हाई जाती है। और जिन बच्चों का BHU हो गया, DU हो गया, वो अन्य यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ते हैं। तो शुरुआत कहाँ से होती है? 75 से लेकर 85 के बीच में। EWS 70। आप अपना कोर्स देखिएगा, अगर आपका जो कोर्स है उसमें आपके इतने नंबर आ रहे हैं तो आप बहुत अच्छा सिक्योर हैं, ठीक। और वहीं हम लोग बात करें OBC की, 65 से 70 ऐसी यूनिवर्सिटीज में कट ऑफ रहती है, और साथ ही साथ यहाँ 60 से लेकर 65 के बीच में। अब थोड़ा उससे भी डाउन यूनिवर्सिटी, उससे मतलब जो उससे थोड़ा कम लोग प्रिफर करते हैं, या कम इस वजह से क्योंकि वो दूर हैं, वो कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो दूर हैं उनमें जो कट ऑफ देखने को मिलती है वो 70 से लेकर 75 के बीच में। वहीं EWS 65 से 70 में, और आपकी OBC 60 से 65 में, और साथ ही साथ ST वगैरह 65 से 60 में, और कम भी होती है। ST तो SC ST के तो और कट ऑफ कम होती है। कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आपकी स्टेट से बहुत दूर हैं, जैसे कि हम लोग बात कर लें, आपकी यूनिवर्सिटी हो गई भाई गुरु घासीदास, है ना, गुरु घासीदास, ठीक। तो गुरु घासीदास में आप ये पाएंगे
और भी जैसे नागालैंड की यूनिवर्सिटी हो गई, असम यूनिवर्सिटी हो गई, है ना, डॉक्टर हर सिंह गौर हो गई, इन सब यूनिवर्सिटीज़ में जो कट ऑफ रहती है वो 65 से लेकर 60 के बीच में। 60 ये तो जनरल की हो गई, ये आपकी EWS, ये OBC और ये मिनिमम ST। इन यूनिवर्सिटीज़ में देखा गया है, ये भी एवरेज यूनिवर्सिटीज़ हैं, ऐसा नहीं कि बहुत बेकार हैं, नहीं, एवरेज यूनिवर्सिटीज़ हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, इस वजह से आपको घबराना नहीं है। इवन दो जिनके 60 मार्क्स आ रहे हैं, 60%, BA LLB की बात कर रहे हैं, जिनके 60% मार्क्स आ रहे हैं, या फिर आप 50% प्लस मार्क्स से ऊपर हैं, मतलब आपके 50% से ऊपर हैं, तो ये उम्मीद है कि आपका किसी न किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, BA LLB की बात कर रहे हैं। अदर कोर्सेस में बात करें तो अन्य कोर्सेस में तो भाई आपके 40% मार्क्स हैं, इवन तो कुछ तो हैं 30% वाले भी, कि जो जैसे BA के कोर्सेस हो गए, BSc के कोर्सेस हो गए, इनमें यहाँ तक भी अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में आपके हो जाते हैं, ठीक। लेकिन आप अपनी प्रायोरिटी फिक्स करेंगे कि आपको किस यूनिवर्सिटी में चाहिए, ठीक, ओके। तो स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, और कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर छोड़ें। ओके, थैंक यू।